वेलकम टू ब्लीच रिव्यू सीरीज। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए अ बिग थैंक यू। प्लीज कीप ट्यूनिंग इन एवरी वीक फॉर अ न्यू वीडियो। ये इस सीरीज की सेकंड वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सोल सोसाइटी आर्क को। सॉरी ये वीडियो स्लाइटली लेट हो गया, वो थोड़ा सा मैं प्रोक्रास्टिनेट कर गया था। माइट हैपन अगेन। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट माई डेली शेड्यूल इन दिस न्यू प्लेस एंड इट माइट टेक सम टाइम, बट आई प्रॉमिस आई विल बी देयर सून। और एक बार रेगुलरिटी आने दो, फिर क्रिएटिविटी भी तुमको इक्वली देखने मिलेगी मिस्टर स्पार्क। तो सोल सोसाइटी आर्क एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस दो सीजन्स में भी। एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट हम एक वीडियो में एक ही सीजन कवर करेंगे, फिलर्स को छोड़ के। इतने में यूजुअली 20 से 25 एपिसोड्स रहते हैं एंड इट इज अ डाइजेस्टेबल अमाउंट इन अ वीक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोल सोसाइटी द स्नीक एंट्री आर्क को, जो कि 20 एपिसोड्स की है। बस शुरू करने से पहले प्लीज हिट दैट लाइक बटन। लेट्स एम फॉर 5000 लाइक्स अगेन। ऑल्सो भाई न्यू ईयर इतना नजदीक है, सब्सक्राइब कर दो, 300 के हो जाएंगे फाइनली प्लीज। Bleach fans, I know you can do that. You can, right? Just banka that subscribe button and let's start. इससे पिछली वाली आर्क में सोल सोसाइटी के दो गुंडे ब्याकुया और रेंजी हमारी लोली रूकिया को उठाकर ले जाते हैं और हमारे इचिगो की बढ़िया से धुलाई भी कर जाते हैं। इमेजिन अ ड्यूड कम्स एंड बीट्स द शिट आउट ऑफ यू एंड किडनैप्स योर लोली। खून नहीं खोलेगा तुम्हारा? क्या मतलब वो उसकी बहन है? सो रूकिया ने जो फर्स्ट एपिसोड में अपनी पावर्स इचिगो को दी थी, वो करना सोल सोसाइटी में अपरेंटली इलीगल है। एक्चुअली इतना बड़ा ऑफेंस है कि तुमको उसके लिए डेथ सेंटेंस मिल सकती है। मेरा पहला सवाल, दी ही क्यों? I mean powers. इमीडिएट डेंजर को अवॉइड करना एक अलग चीज है, बट जब रूकिया को उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पता है, then why? ये मेरा पहला क्वेश्चन था, जो आगे चल के आंसर भी हो जाता है कि रूकिया का इरादा सारी देने का नहीं था, बट इचिगो ने जबरदस्ती ले ली। Sounds wrong. इचिगो धुलाई हो जाने के बाद ट्रेन करता है डैडी उराहारा के अंडर। गोजो को डैडी बोलने वाली लड़कियों मीट द रियल डैडी। जब काकाशी और उराहारा के बीच संभोग हुआ था, तब जाके गोजो का जन्म हुआ। देखा जाए तो ये इचिगो की पहली फॉर्मल ट्रेनिंग थी। इसके पहले वो केवल अपनी स्ट्रेंथ और विल पावर के बेसिस पर ही लड़ रहा था। उराहारा पॉइंट आउट करता है कि इचिगो की बस स्वॉर्ड ही बड़ी दिखती है। चलो कम से कम बड़ी दिखती तो है, यहाँ तो ये काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन है उसकी पर्सनैलिटी का। ही इज बिग एंड ही कैन इजीली थ्रेटन अदर्स विद जस्ट दैट। लेकिन कभी किसी तजुर्बेदार से उसकी भिड़न हो जाए तो उसकी स्वॉर्ड में स्पिरिट एनर्जी की कंसंट्रेशन नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इचिगो में अभी रिजॉल्व नहीं है। उराहारा उसको पूरी रिजॉल्व से लड़ने बोलता है। हमको सोल रीपर्स की स्वॉर्ड्स ज़ानपाकुतो के बारे में भी थोड़ा और जानने मिलता है कि उनके भी नाम होते हैं एंड दे आर देयर ओन एंटिटीज। इचिगो के ज़ानपाकुतो का नाम है ज़ानगेत्सु। Don't give me spoilers. Stop typing. Stop. उराहारा टेल्स इचिगो कि उसमें डर है, डाउट्स हैं, और यही चीज उसको उसके फुल पोटेंशियल पर लड़ने से रोक रही है। This whole thing was about abandoning your fears, facing forward and never giving in. Kinda cliche but also very important because you cannot keep moving forward at your full potential with doubts still inside you. So doubts भगाओ and keep moving forward, motherfucker. And you know और कहां पर फॉरवर्ड मूव करते रहने की जरूरत पड़ती है? मैराथन में। पोकेमॉन एक मैराथन ऑर्गेनाइज करवा रहा है मुंबई में, जिसका नाम है पोकेमॉन रन। अगर आप एक अविड पोकेमॉन फैन है या फिर एक कैजुअल वॉचर भी हैं, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी सो मच फन। क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशली डिजाइंड रेस रूट्स मिलेंगे, जिसमें काफी सारे पोकेमॉन सरप्राइजेस हैं। इसमें दो रेसेस होंगी, एक 2 किलोमीटर की है जो 1 मार्च को होगी और एक 5 किलोमीटर की है जो 2 मार्च को है। और यह ऑर्गेनाइज हो रहा है जियो वर्ल्ड गार्डन BKC मुंबई में। साथ ही अगर आपको रेस नहीं करनी है, सिर्फ मजे मारने हैं, तो उसके लिए पोकेमॉन कार्निवल भी यहाँ पर है 27 फरवरी से 1 मार्च तक, जहाँ पर अगेन आपको काफी सारी फन एक्टिविटीज देखने मिलेंगी रिलेटेड टू पोकेमॉन। पर हाँ, इसके लिए आपको एडवांस में रजिस्टर करना पड़ेगा एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक लिंक डाल रखा है। प्लीज गो चेक इट आउट एंड रजिस्टर योर टिकट्स इन एडवांस। ट्रेनिंग के बाद इचिगो एंटर करता है सोल सोसाइटी में अलोंग विद ओरिहिमे, चैड, उर्यू एंड योरुइची। ये यहाँ पे क्यों है? ओके, दैट्स एन इम्पोर्टेंट रोल। सोल सोसाइटी कैसी दिखती होगी ये इमेजिन करने की कोशिश तो मैंने ऑनेस्टली कभी नहीं की थी, बट इट लुक्स एबनॉर्मली नॉर्मल। ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने के जापान में आ गए हों, विच इज वियर्ड। सोल्स ऐसे परिवार बना के क्यों रह रही हैं? खैर, इस पर अभी ज्यादा एम्फेसिस नहीं है क्योंकि आते ही फाइट्स शुरू हो जाती हैं। इचिगो जो सारी जिंदगी बिग बॉय रहा है, मीट्स एन एक्चुअल बिग बॉय।
इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जिदानबो हारने के बाद लिटरली रोने लगता है। जब गेट खुलता है तो इची की मुलाकात होती है इची नंबर 2 यानी कि इचिमारू से, जो उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। इस बंदे के इंटेंशंस क्वेश्चनेबल हैं, बट हम इसको कभी और डिस्कस करेंगे। लेट्स क्विकली स्किप टू द सोल ऑफ द पैरट, जिसको चैड लास्ट सीजन में प्रोटेक्ट कर रहा था। वो यहाँ पर चैड को मिलती है एंड दैट वाज सच अ नाइस क्लोजर। देन एंटर्स द मैन who hates Shinigami. The dude is literally named Ganju. Bro wears a bandana to hide his receding hairline. मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ भाई, कोई बात नहीं। गांजू शीबा क्लैन से है और उसका और इचिगो का डायनामिक्स मुझे काफी पसंद आया। दोनों भाई इतना अच्छा वाइब किए कि इचिगो लेजेंड रूकिया को बचाने को सेकेंडरी करने वाला था। ब्लीच वैसे तो फेयरली सीरियस रहता है, बट कॉमेडी बिट्स अपनी जगह वर्क करते रहते हैं। इसका अपना फील है और ब्लीच की कॉमेडी इन जनरल मुझे पसंद आती है। मैं ऐसा क्लेम नहीं करूंगा कि कैरेक्टर्स कॉमेडी के लिए अपनी इंटेलिजेंस को ट्रेड नहीं करते हैं, दे डू, बट इसकी कॉमेडी कहीं भी मेरे लिए एनोइंग नहीं बनती। इट्स ईदर फनी और एट द वेरी लीस्ट एंटरटेनिंग। सो सोल सोसाइटी की मेन डिस्ट्रिक्ट जिसमें सोल रीपर्स रहते हैं वो काफी अच्छे से ऑल राउंड प्रोटेक्टेड है और उसको इन्फिल्ट्रेट करने के लिए वो गांजू की बहन की मदद लेते हैं, ओ रूल मी मॉमी। और गांजू भी उनको अकंपनी करता है फॉर हिज ओन रीजंस। बट उससे पहले उन सबको सीखनी है एक न्यू स्किल और वो है अपनी स्पिरिट एनर्जी पर अच्छा कंट्रोल। इचिगो बीइंग द टिपिकल प्रोटैगनिस्ट फॉर दिस बिट कैन नॉट सीम टू गेट इट राइट। रिमाइंड्स मी ऑफ अ सर्टेन समवन। यहाँ जो स्टैंड आउट किया वो थी ओरिहिमे। गर्ल वॉज रेडी टू स्टे हंग्री क्योंकि इचिगो ने कुछ नहीं खाया था। ओह गर्ल्स इन लव, यही सब तो है जो इन्हें वाइफू मटेरियल बनाता है। लर्न गर्ल्स, पॉम पॉम से ही काम नहीं चलेगा, ये सब भी सीखना पड़ेगा। खैर as soon as they enter, कुछ बहुत ही क्लीशेड होता है जो कि वन पीस में देख देख के मैं ऑलरेडी पक चुका हूँ। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग बिखर जाते हैं, बट क्योंकि चलो ये एनिमे इस चीज को पहली बार कर रहा है तो आई विल फॉरगिव इट। इससे सोल सोसाइटी में केओस मच जाता है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। बट बेसिकली यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि सभी कैरेक्टर्स कितना ग्रो कर गए हैं और कितने पावरफुल बन गए हैं, एक्सेप्ट ओरिही में आई गेस। एक्चुअल बैटल्स की बात कर लेते हैं तो शुरुआत की प्रोमिनेंट बैटल्स में से हैं इचिगो वर्सेस इकाकू और उर्यू वर्सेस जिरोबो। ओरिही में तो यहाँ पर अटरली फेल हो जाती है, नॉट मच ऑफ अ फाइटर, बट उर्यू एकदम वन साइडेड विन लेता है। ही शाइन्स द मोस्ट हियर व्हाइल इचिगो टेक्स सम टाइम टू अडेप्ट एंड ओवरकम। इकाकू और इचिगो की फाइट मुझे पहली सीरियस इंटेंस फाइट लगी क्योंकि यहाँ पर दोनों ही साइड्स इक्वली स्ट्रॉन्ग लग रही थी। वो इचिगो को अच्छे खासे वुंड्स देता है और फाइट भी काफी अच्छी चलती है। इस फाइट का स्केल छोटा जरूर है बट ये डेफिनेटली काफी इंटेंस और मेमोरेबल है। उसके पहले तो मोस्टली इचिगो हॉलो से लड़ रहा था और ऐसे डिफीट कर रहा था जैसे तुम किसी वीडियो गेम में एनपीसीज को डिफीट करते हो। मैंने रियलाइज किया कि ब्लीच की सारी बैटल्स ऐसी ही हैं। आदमी में दम हो ना हो पर वो डींगे लंबी लंबी हाँक रहा है, चाहे बंदा अगले 2 रैप्टो में निपट जाए, पर खुद की स्ट्रेंथ के बारे में यैप जरूर करेगा। ऑब्वियसली स्टार्टिंग बैटल्स में ये चीज उतनी प्रोमिनेंट नहीं लगती है, बट धीरे धीरे करके कैरेक्टर्स इतना ज्यादा बोलने लगते हैं कि लड़ना कम, सेल्फ ग्लेज ज्यादा, कम चिल्लाना ज्यादा। वैसे हो सकता है कि काफी लोगों ने फर्स्ट व्यूइंग में ये चीज मिस कर दी हो, लेकिन इचिगो जब इकाकू को अपने मास्टर का नाम बताता है कि वो उराहारा है, ब्रो इंस्टेंटली पुल्स हिज ज़ानगेत्सु के भाई दिस इज नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली। फट जाती है उसकी। वैसे इकाकू को मिला के अब तक 4 इची हो गए हैं। इस दौरान चैड वॉज बीइंग चैड। या तो वो एकदम छुप के चल रहा था और जब लड़ा तो ऐसे लड़ा कि कोई टिके ही ना। उसने बिल्कुल होल्ड बैक नहीं किया। बट ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वन हु वॉज टोटली डिफीटेड। बट कैन वी रियली ब्लेम हिम? वो लड़ा भी तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड कूलेस्ट कैप्टन्स कैप्टन क्योराकू से, जो अपने लुक से बहुत हद तक वागाबॉन्ड वाली वाइब देता है। ऑल्सो लेट मी टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट हिज लिटिल नानाओ और गांजू। वो कॉमेडी के लिए है, बट स्टिल वो इतने स्ट्रॉन्ग बंदे से बचकर भाग पाया, उतना ही काफी है। सो कई एपिसोड्स तक ये ड्रामा खिंचता है एंड मोस्ट ऑफ इट इज एंटरटेनिंग टू वॉच। कहीं से ये बंदा उनके साथ जुड़ जाता है जो रूकिया का केयर टेकर था, उसको उसकी ड्यूटीज से फ्री कर दिया गया एंड अब वो एनिमीज की मदद कर रहा है।
क्यों? शायद क्योंकि वो अच्छा इंसान है। वेल स्टिल ये चीज मुझे थोड़ी सी ऑड लगती है। Probably because it's not just him. मान लिया चलो ये अच्छा आदमी है और रेंजी का भी हृदय परिवर्तन सेंस बनाता है क्योंकि रुकिया उसकी चाइल्डहुड फैमिली / फ्रेंड है। बट अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट स्विचिंग साइड्स। कैप्टन्स की मीटिंग में भी थोड़ा सा अनरेस्ट और डिफरेंस इन ओपिनियंस देखने मिलता है एंड आई थिंक वहीं से सेटअप हो रहा है आने वाले डिफरेंसेस का। क्योंकि अगर ये लोग एज अ मिलिट्री फोर्स स्ट्रांग रहते तो देयर वाज नो वे के 5 लोग पृथ्वी से आकर रुकिया को उठा के ले जाएं। देयर हैज टू बी इंटरनल फाइटिंग, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। और इस चीज को रेंजी भी पॉइंट आउट करता है जब इचिगो और उसकी फाइट हो रही होती है। दैट फाइट वाज आल्सो डोप बाय द वे। वो कहता है कि उसके अलावा 11 ल्यूटेनेंट्स और 13 कैप्टन्स और हैं। उन्हें सबको हराना होगा अगर वो रुकिया को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। एंड ऑन पेपर इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क। दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर मेन कैरेक्टर्स, सो यस दे विल इवेंचुअली डू दैट। बाकी सबका तो ठीक है, वो जितने पावरफुल बन के आए थे उस हिसाब से लड़े। पर ये इचिगो को क्या क्रेजी पावर डेवलपमेंट्स मिले हैं। मतलब बंदा लिटरली पूरा शो स्पीड रन कर रहा है। ऑल्दो ये चीज पेसिंग को बेटर करती है, सो आई एम नॉट रियली कंप्लेनिंग, बट कुछ हायरार्की होती है, लोगों का एक्सपीरियंस होता है। इसने आके एक ट्रेंड सोल्जर को हराया, फिर ल्यूटेनेंट को हराया। चलो वो तो मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जब केनपाची आता है और उसका ऑरा ही काफी होता है इचिगो, गांजू और हनातारो की सोल्स को क्रश करने के लिए, तब मुझे लगा था कि अब तो इसका गेम बजेगा। इस फाइट से तो ये बिना मदद के नहीं निकल पाएगा। और उनके बीच का पावर डिफरेंस भी तो देखो कितना बड़ा है। इचिगो अपनी स्वॉर्ड से केनपाची की स्किन तक नहीं काट पाता, बट ही स्टिल मैनेजेस टू डिफीट हिम somehow. Bro is a hacker, I am telling you. By the way, केनपाची के साथ उसकी फाइट काफी लार्ज स्केल, डिस्ट्रक्टिव और एपिक थी। और सिर्फ पावर लेवल्स ही नहीं बल्कि आई विल से कि इचिगो को यहाँ पर काफी अच्छा इंटरनल डेवलपमेंट भी मिलता है। उसका ओपोनेंट इस केस में उसका पोलर ऑपोजिट है, जो अपने जानपाक्तों में विश्वास रखना तो क्या बल्कि उसका नाम जानने तक में भी इंटरेस्टेड नहीं है। ऑन द अदर हैंड इचिगो अभी नया है पर सीख रहा है। वो अपने जानपाक्तों का नाम जानता है पर जानगेत्सु चाहता है कि वो पूरी तरह से उसमें विश्वास रखे। एंड दैट गिव्स अस वन ऑफ द मोस्ट पोएटिक एंड माय मोस्ट फेवरेट कोट फ्रॉम ब्लीच सो फार। इचिगो, आई हेट द रेन and it rains in this world too. When your heart is in chaos, the skies become cloudy. If you grieve, it will rain ever so easily. Can you understand the horror of being rained upon in this lonely world? If only to stop the rain, I shall lend you any strength. If you have faith in me, I will not allow any rain fall upon this world. Trust me, Ichigo, as long as I am here, you will never fight alone. I simply can't express how meaningful this is. ज़ानगेत्सु इचिगो से सिर्फ उसका साथ और भरोसा मांग रहा है और उसको स्ट्रॉन्ग रहने को कह रहा है. And if he just believes, Zangetsu will fight alongside him and never let him lose. And in turn, never give him a chance to grieve or regret. He doesn't want chaos in his heart. He doesn't want cloudy skies in this lonely world. And to avoid that, he will do anything in his power to help Ichigo. To have someone like that to depend on is one of the greatest strengths one can hope for. And Ichigo has that strength. जहाँ केनपाची अकेले अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर लड़ रहा था, इचिगो अपने जानपाक्तों के साथ एज अ टीम लड़ रहा था और वही अंत में उसकी जीत का कारण बनता है। काइंडा। नाउ इस फाइटिंग वगैरह के बीच में मैं एक चीज के बारे में तो बात करना बिल्कुल भूल ही गया। वो चीज जिसने एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बनाए रखा था वो थी आइजन की डेथ। सो जब मैं इसको पहली बार जब 1.5 साल पहले देख रहा था तो तब भी मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि आइजन कौन है, क्योंकि हर कोई इट्स ऑल पार्ट ऑफ आइजन्स प्लान, ऑल पार्ट ऑफ आइजन्स प्लान, आइजन्स प्लान यही करता रहता है। मुझे स्पॉइल करने के लिए भी आइजन ने बोला था या वो तुमने खुद से डिसाइड किया? well, जब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था तब तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि wasn't this the guy who was supposed to be the evil mastermind? He died? Am I missing something? पर फिर बीच में ब्रेक आ गया और इतने में मैं मिला वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लीच ग्लेजर से। Ashley, look at me. और उसके साथ टाइम बिताने के बाद धीरे धीरे मेरा कंफ्यूजन दूर होने लगा। सो इस बार जब मैं ब्लीच देख रहा था तो आई वॉज डैम श्योर कि हाँ यही वो बंदा है जो अपने बिग पीपी प्लान से सबको मैनिपुलेट करता है। ऑफ कोर्स कोई तुम पे कैसे शक करेगा अगर तुम खुद को मरा हुआ घोषित कर दो। नॉट रिलेटेड बट इससे मुझे पहली वाली 100 मूवी की याद आ गई एंड जस्ट लाइक दैट ही इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक हिज कमबैक। ये चीज ना पता होने की वजह से जो चीज फर्स्ट वॉच में इतनी एंगेजिंग थी सेकंड वॉच में उसका चार्म काफी कम हो गया।
गया। लेट देखने का यही नुकसान है, सो इसका जिम्मेदार तो मैं खुद ही हूँ। वैसे कैन वी अप्रिशिएट द फैक्ट कि आइजन स्टार्टिंग में इतनी गुड गाय एनर्जी देता है कि कोई भी कन्विंस हो जाए कि अरे ये तो भला बंदा है, और उसकी लिeutenant मोमो भी उस पर इतना भरोसा करती है और उसके लिए इतनी सैड हो जाती है। आई थिंक एज अ मैनिपुलेटर ही डिड अ गॉड डैम गुड जॉब। आई थिंक इस आर्क के बारे में बात करने के लिए मेरे पास यही सब था, बट वीडियो को रैप अप करने से पहले मैं अपने रैंडम से थॉट्स इधर उधर स्प्रिंकल करना चाहता हूँ। पहले तो रुकिया और रेंजी की बैक स्टोरी जो वैसे तो काफी अच्छी थी, बट ये सोल्स का पहले बच्चा होना और धीरे धीरे ग्रो हो जाना, Isn't it weird? ये लोग नॉर्मल लोगों की तरह ग्रो कर रहे हैं, फैमिली बना रहे हैं और एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। रिच और पुअर हैं एंड देयर आल्सो सीम्स टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। इट इज नॉट मेकिंग मच सेंस टू मी राइट नाउ, बट आई डोंट नो कि वर्ल्ड इस पे आगे एक्सपेंड करेगा या नहीं, कि ये दुनिया ऐसी बनी कैसे। दूसरी चीज, इचिगो की जो विल पावर है टू कीप फाइटिंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड नो मैटर द ऑड्स एंड नो मैटर हाउ हर्ट ही इज जस्ट सो मोटिवेटिंग। वो हमेशा अपनी गोल की तरफ देख रहा होता है विदाउट फ्लिंचिंग फॉर अ सेकेंड, चाहे वो लेफ्टिनेंट के अगेंस्ट हो, कैप्टन के अगेंस्ट हो या रुकिया के भाई के। वो अपने ऑड्स नहीं देखता, वो बस ये देखता है कि उसको ये करना है चाहे जो भी हो। शॉनन्स इन जनरल काफी मोटिवेटिंग होते हैं और इस तरह की चीजें तुमको मोस्टली शॉनन्स में मिल जाएंगी, फिर भले ही वो हंटर हो, माय हीरो एकेडमिया हो, कोई भी हो। और आई थिंक यही वजह है कि मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी को शॉनन देखते रहना चाहिए अपने अंदर के बचपने और जज्बे को जिंदा रखने के लिए। अच्छी चीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रुकिया का अपनी डेथ सेंटेंस को एक्सेप्ट कर लेना काफी सैड लगता है। बीच बीच में उसको होप भी मिलती रहती है, जैसे इचिगो आ गया या फिर किसी ने उसके साथ मजाक कर दिया, विच मेक्स यू फील इवन मोर पिटी फॉर हर। आई होप कि वो लोग जल्द से जल्द रुकिया को यहाँ से निकाल लें, बिकॉज आई जस्ट कांट बियर द साइट ऑफ माई टॉम बॉय फुल ऑफ एनर्जी होम गर्ल बीइंग सैड लाइक दैट। ब्रिज पर थोड़ी सी और फाइट होती है इचिगो और ब्याकुया के बीच, एंड अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि इचिगो हैज अ लॉन्ग वे टू डिफीट हिम, बट योरुइची वहां आती है एंड शी वाज सो ओपी, बट वो ब्याकुया को खुद नहीं हराएगी। दैट विल डिफीट द होल पर्पस आई थिंक। सो वो इचिगो को ट्रेन करने वाली है और अगले 3 दिन में वो सिखाने वाली है, जो सोल रीपर्स को सीखते सीखते 10 साल लग जाते हैं। सो या दिस मैन इज अगेन गोइंग टू स्पीड रन द फक आउट ऑफ दिस शो। भाई किस बात की जल्दी है, थोड़ा सा सब्र कर ले, तू तो शॉनन्स के खरपच्चे उड़ा रहा है। बट ठीक है, आई लाइक द फास्ट पेसिंग एंड विद दैट आई थिंक वी आर डन विद दिस वीडियो। फाइनली भाई, स्क्रिप्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, नॉट जस्ट फ्रॉम द राइटिंग पीओवी बट रिकॉर्डिंग पीओवी से भी। अभी तक मैं अपने उस वाले एलिमेंट में आया नहीं हूं। मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि सब कुछ कवर करना है, सब कुछ बढ़िया से करना है, बट चलो अगली बार ट्राई करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट रखने का और थोड़ा जल्दी करने का भी। Wait, won't that be a small PP move? Anyways, you guys can play the big PP move and hit that like button. सपने में डार्क स्किन्ड योरुइची आएगी बिना कपड़ों के, प्लीज कर दो। इस साल के लिए ब्लीच की आखिरी वीडियो थी, अब मिलेंगे सीधा नेक्स्ट ईयर। I will see you in the next one. Bye bye.